हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार मुझे बता दीजिए कि मेरी आवाज जो है वो क्लियर आ रही है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो आज देखिए, आज हम राजस्थान बोर्ड की किताब जो है, राजस्थान बोर्ड की किताब को हम जो है कवर कर रहे थे। और राजस्थान बोर्ड की जो किताब हम कवर कर रहे थे उसमें आज आपका जो टेस्ट है वो टेस्ट है राजस्थान के क्रांतिकारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो राजस्थान के क्रांतिकारी का जो है आज आपका टेस्ट है। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि मैं राजस्थान बोर्ड की किताब आपकी 9th की कवर करवाऊंगा। और उसमें जो है हम बीच में 3-4 दिन हमारी क्लास नहीं हुई थी क्योंकि वो यूट्यूब पर भी नहीं हो रही थी। उसका रीजन ये था कि मैं चूंकि क्लासेस जो है वो एक गांव के पोर्शन से ले रहा हूँ, तो यहाँ इंटरनेट का थोड़ा इश्यू था, तो उसके कारण जो है वो यूट्यूब पर भी क्लास नहीं ले पाया था। तो यूट्यूब पर क्लास नहीं हो पाई थी, तो यहाँ पर भी 2 दिन जो है हम टेस्ट नहीं कर पाए थे। देखिए, राजस्थान बोर्ड की जो क्लास 9 की किताब है उसमें हमारा चैप्टर नंबर जो 1 है, एक जिसमें 1857 की क्रांति, रिवॉल्ट ऑफ 1857, और 1857 जो हमारा था उसका जो है उसका टेस्ट भी हो चुका है और उसकी पीडीएफ भी आपको मिल गई होगी। आज है राजस्थान की क्रांतिकारी। और देखिए, ये जो चैप्टर है, अगर आपने मान लो नहीं भी पढ़ा है और नहीं भी पढ़ा और टेस्ट देने के लिए आए हो, तो उसमें जो सवाल आपके उस चैप्टर से बन सकते हैं, जो भी सवाल आपके उस चैप्टर से बन सकते हैं, वो सारे सवाल बनेंगे यहाँ से। और एग्जाम में 99% जो है एग्जाम में आने की संभावना होगी। उसके किसी स्टेटमेंट से भी सवाल बन सकता है, तो स्टेटमेंट भी जो है यहाँ शामिल कर दिया गया है ताकि आपको किसी तरीके की दिक्कत नहीं आए। अब मुझे बताइए कि अगर मेरी आवाज क्लियर है, सब कुछ ठीक है, तो अपन टेस्ट की शुरुआत करें। आप लोग रेडी है? सब लोग एक बार मुझे बता दीजिए अगर आप लोग रेडी है। अब एक दूसरी बात, तो टेस्ट की शुरुआत करते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट में बता दीजिए कि सब कुछ ठीक है, क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। अब दूसरी बात यह है कि जय हिंद, और आप सभी को जो है गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी, है ना? रेडी है? अच्छा, एक चीज और क्या है, एक चीज और ये है कि कल भी टेस्ट होगा। कल क्योंकि इंटरनेट का इश्यू सॉर्ट आउट हो गया है, तो कंटिन्यू 3 दिन टेस्ट होगा। अगले अगले कंटिन्यू 3 दिन अगले टेस्ट होगा। और कल का जो टेस्ट का टाइम होगा वो कल टेस्ट का टाइम 9 बजे होगा। यही टाइम पे कल मिलेंगे। परसों टेस्ट का टाइम मैं कल बताऊंगा। कल का तो क्लास शेड्यूल कर दी है, कल भी टेस्ट होगा और कल टेस्ट का टाइम जो है वो यही होगा। ठीक है ना? कल 9 बजे अपन टेस्ट फिर जो है यहाँ पर करेंगे। कौन सा चैप्टर होगा? राजस्थान बोर्ड की क्लास 9 की किताब का तीसरा चैप्टर। पहला चैप्टर 1857 की क्रांति, दूसरा चैप्टर आज हो जाएगा क्रांतिकारी, तीसरा चैप्टर जो है आरबीएसई बोर्ड का उसका जो है कल। ठीक है? नमस्कार, चलिए स्वागत करें। सभी का स्वागत करने के बाद टेस्ट की शुरुआत करते हैं। मैंने हमेशा की तरह कहा है, उत्तर जो है अपना देना है, लेकिन गलती नहीं करनी है। उत्तर में किसी तरीके की आराम से उत्तर देना है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वालों को किसी प्रकार का इनाम जो है यहाँ नहीं दिया जाता है। केवल बस ये है कि आप उत्तर सही दीजिए। ठीक है ना? जो है उत्तर सही देने की कोशिश करिए। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा, राजस्थान में अंग्रेजों के साथ संधि के बावजूद मराठा सरदार होलकर को शरण देने वाले शासक कौन थे? ठीक है ना? ये जितने सवाल बन सकते हैं आपके सारे बना रहे हैं। ठीक है, आराम से पढ़ लीजिए, आराम से पहला सवाल है, आराम से पढ़ लीजिए और उत्तर दीजिए अपना, फिर अपन डिस्कस करेंगे उसको। राजस्थान में अंग्रेजों के साथ संधि करने के बावजूद मराठा सरदार होलकर को शरण देने वाले शासक कौन थे? और जब उन्होंने शरण दी थी तो उसके कारण जो है एक अंग्रेज अधिकारी लेक ने जो है वो भरतपुर पर आक्रमण भी किया था। नमस्कार नमस्कार, सभी का स्वागत है। बिल्कुल राइट आंसर इज भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह जी, है ना? रणजीत सिंह जी जो है जब अंग्रेजों और मराठों का जो है युद्ध हो रहा था, अंग्रेजों और मराठों के युद्ध होने के दौरान जो है मराठा सरदार होलकर जो है वो आए थे
भरतपुर की तरफ उन्होंने मदद मांगी थी, रणजीत सिंह जी ने मदद दी थी, और इसके कारण अंग्रेज जो है उनसे नाराज भी थे, भरतपुर पर चढ़ाई भी की थी, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। वो एक अलग बात है, लैक वाली घटना, ठीक है ना। अगला सवाल, शांति से उत्तर देना। ये सवाल आरबीएससी से है तो हो सकता है, पकड़ में रखना, ठीक है ना। ये सवाल आरबीएससी से है तो ये सवाल हो सकता है, आपका पहला सवाल था। दूसरा सवाल आपके सामने ये रहा, आराम से उत्तर देना है, आराम से उत्तर देना है, किसी भी तरीके की अपने को जल्दबाजी नहीं करनी है। दूसरा सवाल देखो, ये सवाल अब बन सकता है, ये आरबीएससी में ही है, खूबसूरत बात है कि आरबीएससी में ही है। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसके द्वारा रचित कविता है? आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आरबीएससी से ये सवाल है, अब तक नहीं बना है, बन सकता है, ठीक है ना। और पोल में आंसर दीजिए अपना, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। देखो, राजस्थान के क्रांतिकारियों वाला चैप्टर है ना, क्रांतिकारियों वाला चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 2 है जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहले राजस्थान के कुछ वो हमारे कथाकार, हमारे साहित्यकार, हमारे लेखक, हमारे कवियों का उल्लेख है जिन्होंने क्रांतिकारियों को, राजा महाराजाओं को, सरदारों को अंग्रेजों के विरोध में आवाज भरने के लिए तैयार किया था। बूंदी के अपने सूर्यमल मिश्रण साहब, जोधपुर में बांकीदास, कवि बांकीदास, मान सिंह जी के दरबारी कवि बांकीदास, जिन्होंने बांकीदास जो है ग्रंथावली नाम की कविता भी लिखी है ना। आपके भरतपुर में ऐसे बहुत सारे कवि हुए हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति के बाद में जो है अपने क्रांतिकारियों को जब शुरुआत हुई है तो उसमें उन्होंने मदद की है। 1857 की क्रांति या भारत राजस्थान में जन जागरण में कवियों का क्या योगदान था, एक आरएस मेंस में भी सवाल बन सकता है कि राजस्थान के जन जागरण में कवियों का क्या योगदान था। तो सूर्यमल मिश्रण से वगैरह से जो है, आप बांकीदास से जो है, भरतपुर के 2-3 कवि है, उनका नाम लेकर जो है आप आगे बढ़िए। तो ये देखिए, आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर, ये कवि बांकीदास की है, कवि बांकीदास की सवाल बन सकता है, आरबीएससी बोर्ड की किताब से है, आपको ध्यान में रखना है। कल अपना टेस्ट होगा, 2 दिन तो इंटरनेट का इश्यू था तो यूट्यूब पर भी क्लास नहीं हो पाई थी, ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान साहित्य की प्रमुख कृति वीर सत्साहित्य के रचयिता कौन है? बहुत बच्चों जैसा सवाल है, आप सब लोग जानते भी हैं। अच्छा, कल मैं ना सूर्यमल मिश्रण साहब ने और लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी ने, कवि बांकीदास जी ने, कन्हैयालाल सेठिया जी ने कुछ, हालांकि लक्ष्मी कुमारी चुंडावत तो बहुत बाद की कवियत्री हुई है, मेवाड़ घराने में लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी, जिन्होंने आपकी जो है देवनारायण जी बगड़ावत की महागथा एक किताब लिखी है, एक उन्होंने जो है फ्रॉम पीपल टू पर्दा एक किताब लिखी है, और ऐसी 3-4 किताबें लिखी है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी तो मेवाड़ राजघराने से भी थी और राज्यसभा सांसद भी थी, एलआईसी में महिलाओं को अधिकार देने के लिए भी उन्होंने काम किया था। उनकी एक लेनिन की जीवनी एक किताब लिखी है, बिल्कुल वीर सत्सई सूर्यमल मिश्रण साहब की है। मैं कल आपको है ना एक सूर्यमल मिश्रण साहब को ऑफिस से लिखा हुआ लेटर लेके आऊंगा, मतलब यहाँ स्क्रीन में, कल टेस्ट के टाइम मुझे याद दिलाना, टेस्ट से आधे घंटे पहले मुझे कोई याद दिलाएगा, है ना, जिनके पास मेरा नंबर है। तो उसमें या उनके द्वारा उन्होंने जब लेटर लिखे है सामंतों को कि भाई अंग्रेजों के विरुद्ध अब में आप चले जाओ, तो वो बड़े शानदार तरीके के लिखा, आप लिखोगे कि उनकी भाषा कितनी शानदार है। तो ये सूर्यमल मिश्रण साहब वीर सत्सई 1857 की क्रांति में जो है इनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। बूंदी में राम सिंह जी के दरबार में है, और वीर सत्सई में क्या है कि जो वीर है उनकी कथाओं का उल्लेख, जो राजस्थान के इतिहास में वगैरह में जो वीर पुरुष हुए हैं उनका उल्लेख जो इस किताब में किया गया वीर सत्सई में, सूर्यमल मिश्रण जी, ठीक है ना। क्रांतिकारी डूंगर जी जवाहर जी का संबंध राजस्थान में गठित किस ब्रिगेड से था? बहुत सिंपल सा सवाल है। डूंगर जी जवाहर जी शेखावटी क्षेत्र के लोक देवता, आप सब लोग जानते भी है, और मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताओ आप सब लोग कि डूंगर जी जवाहर जी ने 1857 की क्रांति के समय कौन सी छावनी को लूटा था? आरबीएससी बोर्ड में दे रखा है, कौन सी छावनी को लूटा था, बताओ। बिल्कुल, बिल्कुल, डूंगर जी जवाहर जी शेखावटी ब्रिगेड अंग्रेजों ने बनाई थी कि भाई शेखावटी एरिया में कभी कोई आंदोलन हो जाए, हमारे अगेंस्ट में लोग खड़े हो जाए, राजा खड़े हो जाए, तो शेखावटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय झुंझुनू में रखा गया है, उससे हम उनको रोकेंगे। तो उसमें ही
जो है काम करते थे डूंगर जी और जवाहर जी। हालांकि उनकी कहानी में और बहुत सारी बातें हैं। एक जना जैसलमेर चला गया, एक जना बीकानेर चला गया, एक जना जैसलमेर से फिर जोधपुर चला गया। जोधपुर में जो है वहां के राजा ने जो है उनका विरोध भी किया था, है ना। वो सारी अलग बातें इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि अगला सवाल हो भी सकता है, इसलिए डूंगर जी जवाहर जी के बारे में आगे अपन वर्णन करेंगे। एक बार जो है आप अपना जो है उत्तर देते चाहिए, ठीक है ना। जोधपुर में, एक को बीकानेर में और एक को जोधपुर में, ठीक है ना। मेवाड़ भील कौर जो है, ये आपके मेवाड़ भील नॉर्थब्रुक का नाम सुना होगा। मेवाड़ खेरवाड़ा में है, सलूम्बर और खेरवाड़ा, ये वाला जो खेरवाड़ा वाला रीजन है, मेवाड़ भील कौर वही वहां बनी हुई है ना। भीलों के आंदोलन को रोकने के लिए अपन ने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। डूंगर जी जवाहर जी शेखावटी, ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान के प्रमुख साहित्यकारों में से एक कविराज बांकीदास से संबंधित कथनों पर विचार करिए। कवि बांकीदास से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए जरा। ये जोधपुर नरेश मान सिंह जी के राजगुरु और काव्य गुरु थे। इनकी ग्रंथि नागली प्रचारणी सभा कुल 14 खंडों में प्रकाशित हुई है। इनके द्वारा राजस्थान में कुल 27 ऐतिहासिक बातें लिखी और संकलित की गई है। उत्तर दो जरा इसका। दो जरा इसका उत्तर। आरबीएससी में दे रखा है, आरबीएससी से पूछा है। जोधपुर के राजा मान सिंह जी के दरबार में तो थे। बताओ जरा। इसका आंसर सी है, एक और तीन, ठीक है। एक और तीन जो है इसका सही आंसर है। आरबीएससी बोर्ड में क्लियर क्लियर दे रखा है कविराज बांकीदास जी के बारे में कि ये जो है सी इज राइट आंसर, ठीक है ना। सी जो है वो सही आंसर है। मान सिंह जी के दरबार में थे। मान सिंह जी कौन? मान सिंह जी वही जोधपुर के महाराजा, याद है कौन, जिन्होंने महामंदिर का निर्माण करवाया था। मान सिंह जी और जसवंत सिंह जी दोनों भाई, और मान सिंह जी और जसवंत सिंह जी का उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ है। तो मान सिंह जी जोधपुर राजघराना है, और जोधपुर राजघराने की एक जो है रियासत, एक ठिकाना कह सकते हो जालोर। और जालोर में आए हैं, जालोर में नाथ संप्रदाय की एक पीठ थी सीरे मंदिर में, और वहां पर गुरु आयसनाथ बैठे थे। तो आयसनाथ जी के पास में पहुंचे मान सिंह जी, बोले क्यों दुखी हो? बोले भाई ने जो है राज सिंहासन ले लिया, वापस आने नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने एक तारीख तय की कि भाई इस तारीख को आप जोधपुर पर, इस दिन को, कोई भाद्रवा महीना वगैरह जो है, इस तारीख को, इस दिन को जो है आप जोधपुर पर आक्रमण करोगे, आप जीतोगे। जीत कर आए। आयसनाथ जी की भविष्यवाणी जो है वो सिद्ध हो गई। उसके बाद में वो नाथ संप्रदाय जो शिव का एक संप्रदाय माना जाता है, जैसे कापालिक है, पाशुपत है, उसी तरीके से नाथ संप्रदाय जो कानों में कुंडल धारण करते हैं, नाथ संप्रदाय, और केसरिया रंग के वस्त्र पहनते हैं, है ना। गोरखनाथ जी, मत्स्येंद्र नाथ जी, ये बड़े नाथ संप्रदाय के जो है संत हुए हैं, है ना। जैसे जालंधर नाथ जी, जालंधर के है, जालंधर नाथ की तपोभूमि भी जालोर में रही है। जालोर में आप आओगे तो जालोर में मोदरा के पास में जो है जालंधर नाथ जी की एक बहुत बड़ी भव्य जो है वो तपोभूमि बनी हुई है। तो इसलिए आप देखो कि ये नाथ संप्रदाय जो पीछे नाथ लगाते, नाथ नाथ हर एक उनके संतों के नीचे, तो मान सिंह जी बहुत खुश हो गए, तो उन्होंने महामंदिर का निर्माण करवा दिया। जोधपुर में महामंदिर है। आप जाओगे महामंदिर के अंदर घूमने के लिए जाओगे तो आपको चारों तरफ जो है वो नाथ संप्रदाय के जो चित्र दिखाई दिए मिलेंगे। इसलिए कई बार ये भी कहते, सवाल आता है कि जोधपुर की चित्रशैली में नाथों की चित्रशैली जो है वो किसने विकसित की थी? तो यही मान सिंह जी थे। और मान सिंह जी बहुत सही आदमी थे। मान सिंह जी जोधपुर के इतिहास में ना तो अंग्रेजों के ये सपोर्टर में है, बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही, इसलिए तो उनके दरबार का एक व्यक्ति कवि बांकीदास जो है वो अंग्रेजों के विरुद्ध लिख रहा है। और मान सिंह जी को परेशानी नहीं है, क्योंकि मान सिंह जी खुद भी ऐसे नेचर के आदमी है। और आपको पता हो तो इनकी एक पत्नी थी जिन्होंने एक मंदिर बनाया था तोड़कर दूसरा मंदिर, वो प्रताप कंवर या ऐसा कुछ नाम है, जिनका आरएस में लास्ट टाइम सवाल भी आया था, पहला सवाल ही था, है ना। आरएस प्री में एक मंदिर था, ठीक है ना। तो वही मान, ठीक है ना। तो जोधपुर नरेश मान सिंह जी के राजगुरु और काव्य गुरु थे, और इनके द्वारा राजस्थान में कुल 27 ऐतिहासिक बातें लिखी गई और संकलित की गई है।
ठीक है, 1 और 3 सही है। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, मिलान करिए, कौन किस एरिया में फेमस थे, करो मिलान। आराम से देखो, फिर उत्तर देना, आराम से देख लो, जल्दबाजी नहीं, शांति से, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो। अब मैं पोल में ही उत्तर देना, लेकिन देख लो, देख लिया, अब उत्तर दो। बिल्कुल, अब उत्तर दो। नमस्कार नमस्कार। हाँ, तीजा माजी मंदिर, बिल्कुल तीजा माजी मंदिर, मान सिंह जी के समय बना हुआ है तीजा माजी मंदिर, बिल्कुल अजीत, करेक्ट। बिल्कुल, ये इसका डी आंसर राइट है, आप सब जानते हैं, इसमें मिलान करने की जरूरत तो नहीं ना, सब जानते हैं, कर लोगे मिलान। बनाना भाई घाट डूंगरपुर से, है ना, फिर आपके जो है सरदार हलाल जी झुंझुनू से, फिर जो है आपके जानकी देवी बजाज जो है वो सीकर से, फिर रतन शास्त्री जयपुर से, आप कर लोगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, क्रांतिकारी और उनके जो क्षेत्र है उसमें एक कौन सा गलत मिलान है, कौन सा एक गलत है, 3 तो सही है और एक गलत है, ठीक है ना, गलत है उसको पहचानो, क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है, और इसका उत्तर दो, आराम से देख लो, देख लिया, ऑप्शन आपके सामने ये रहा, दो इसका उत्तर। आरबीएसई की बोर्ड की किताब पढ़कर भी क्यों अपना उत्तर जो है इतने लोगों का गलत, 50% लोग उत्तर दे रहे हैं सही, बाकी लोग गलत उत्तर दे रहे हैं, है ना, और इसका मतलब जो है आप जो है उसको ध्यान से देख नहीं पा रहे हो, आरबीएसई की बुक पर अगर पकड़ नहीं और उसमें से आप गलती कर रहे हो, तो इसका मतलब तो आपकी जो जिस चीज पर सबसे ज्यादा पकड़ होनी चाहिए राजस्थान बोर्ड की किताबों पर, वो आप पकड़ नहीं कर रहे, राजस्थान, हाँ? कोई बता सकता है रमा देवी कहां से थी? हाँ बिल्कुल यार, उनका जयपुर प्रजामंडल आंदोलन से इनका जो है संबंध रहा है, और ये बिजोलिया में भी गई है अपने पति के साथ में, है ना, लेकिन इनका जन्म स्थान वगैरह जो है मुख्य रूप से वो जयपुर रहा है, ठीक है ना। अंजना देवी तो आपको 1934 में कटरा तल शिखर सम्मेलन आपको पता ही होगा, है ना। किशोरी देवी, सॉरी अंजना देवी नहीं, किशोरी देवी, 1934 कटरा तल, है ना। और अंजना देवी चौधरी जी, अंजना देवी चौधरी जो है वो सीकर किसान आंदोलन में रही, काली भाई आपको पता ही है सब, रास्तापाल कांड, पूना वाला कांड, है ना, 1947 का जो है रास्तापाल कांड में जो है काली बाई का योगदान रहा है, आप सब जानते हैं। गैप सागर झील के पास में उनकी जो है वो समाधि भी बनी हुई है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान के क्रांतिकारी डूंगर जी और जवाहर जी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही कथनों पर विचार करिए, कौन कौन से सही है, ठीक है ना। अब इसमें से आप पढ़ो और आराम से अपना उत्तर दो, पढ़ लो पहले शांति से। देख लिया, अब लो ऑप्शन दे रहा हूं। एकदम सिंपल से सवाल है। अच्छा, बिजोलिया से, क्या बात है। अब इसमें ये किन किन को मामा भांजा लग रहा है, ये भाई मामा भांजा तो अब यार, ये तो अब 34% 35% लोग कह रहे हैं कि 1 2 3 4 उनका पहला आंसर, मामा भांजा तो नहीं थे, ये तो सब लोग जानते हैं। आपने जो है इसमें तो, हाँ, काका भतीजा थे, डूंगर जी जवाहर जी, हाँ, धनी लोगों से, हाँ बिल्कुल, ये काका भतीजा थे, धनी लोगों से जो है पैसा वैसा लूटते थे और गरीबों में बांट देते थे, शेखावटी क्षेत्र में काफी फेमस भी थे। उसके बाद में जो है डूंग जी को गिरफ्तार कर लिया था,
तो फिर काकी ने कहा जवाहर जी से कि भाई जाओ उनको छुड़ाओ। तो ये फिर कई सारे जो राणा वाणा थे, कुंजिया राणा वगैरह जो है, 3-4 राणा वाणा जो दोस्त थे उनके, उनको लेकर जो है फिर ये गए भी थे टॉडगढ़ जेल में, बचाकर भी लेकर आए थे, टॉडगढ़ जेल से बचाकर लेकर आए, फिर आए। उसके बाद में जो है एक जना जैसलमेर चला गया, एक जना बीकानेर चला गया, डूंग जी जैसलमेर गए, और जैसलमेर के बाद में डूंग जी जो है फिर वहां से जोधपुर गए, जोधपुर में जो है उनको पकड़वा लिया था जोधपुर में। नसीराबाद छावनी को भी इन दोनों ने लूटा था, काफी गोला बारूद वहां से इकट्ठा किया था। हाँ, आगरा से टॉडगढ़, वो गोपाल सिंह जी खरवा जो है दिमाग में चल रहे थे टॉडगढ़ से, ये टॉडगढ़ अभी भी वहां से बोल रहा हूँ, आगरा आगरा जेल से, बिल्कुल आगरा से, है ना। कहते हैं कि नाई के भेष में भी गए थे वगैरह जो है, सारी चीजें आप सब जानते भी है, ठीक है ना। तो पहला कथन गलत है, बाकी तीनों सही है। एक बीकानेर में खैरखट्टा नामक स्थान है, खैरखट्टा स्थान पर तो जवाहर जी गए, खैरखट्टा स्थान पर जो है जवाहर जी गए, और काकी मेड़ी पर जो है वो जैसलमेर में डूंग जी गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, मिलान करिए, बहुत सिंपल सा सवाल है, करो मिलान, अपने आप देख लो, आराम से देख लो, आराम से। मैं डिटेल में लास्ट में बताऊंगा आपको, इसलिए नहीं बता रहा हूं अभी, क्योंकि ये आगे फिर सवाल आ जाते हैं ना, तो फिर मजा नहीं आता है, फिर पहले बता के रखो, डिस्कस करवा दूंगा, अच्छी कहानी समझा दूंगा अभी आपको प्रताप सिंह जी के बारे में, केसरी सिंह जी के बारे में, लेकिन फिर क्या आगे एक बार सवाल हो जाए फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं इनका थोड़ा थोड़ा, है ना। अब ये सवाल भी 50% लोगों का सही हो रहा है, मतलब एकदम सिंपल सा सवाल है, एक बेसिक सा सवाल है जो आरबीएसई बोर्ड की किताब से बनाया गया। आरबीएसई बोर्ड की किताब तो छोड़िए, ये तो आप किसी भी कोचिंग के नोट्स कोई भी पढ़ लोगे तो उसमें भी ये तो मतलब दे रखा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई मतलब 50% लोगों का सही हो रहा है इसमें, इसका मतलब तो ये है कि हो सकता है अपन पता नहीं क्या गलती कर रहे हैं, या अपनी ये प्रैक्टिस नहीं है, ये भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, हाँ? ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप, हाँ, अब देखो केसरी सिंह बारड़ साहब शाहपुरा, अर्जुन लाल सेठी जी जयपुर, लोटू जी निठालवाल, सॉरी, केसरी सिंह बारड़ साहब कोटा, ये अच्छा उनकी उससे उससे बताया गया, उससे बताया गया, उससे ये क्या कहते हैं अपने केसरी सिंह बारड़ साहब कोटा, ये उनका कर्म भूमि कोटा रही है। प्रताप सिंह बारड़ साहब शाहपुरा, ये आएगा। लोटू जी निटालवाल सीकर, और अर्जुन लाल सेठी जी जयपुर, ऐसे इस तरीके से, है ना। केसरी सिंह बारड़ साहब जो है वो, केसी सिंह बारड़ साहब जो है उनकी कर्म भूमि कोटा रही है, रास भाई बिहारी बोस से ये इनकी मुलाकात हुई थी। केसी सिंह बारड़ साहब वो व्यक्ति थे जब उनको पता लगा कि बंगाल में जो है अनुशीलन समिति जैसी और समितियां बन रही है, जो गुप्त समितियां काम कर रही है क्रांतिकारियों को धन वगैरह इकट्ठा करने के लिए, तो केसी सिंह बारड़ राजस्थान में वो व्यक्ति है। देखो राजस्थान के 3 बड़े क्रांतिकारी शुरुआत में हुए हैं जिन्होंने तीनों अलग अलग स्थान पर काम किया है ना। 3 बड़े क्रांतिकारी हुए हैं, एक तो है कोटा में केसरी सिंह बारड़, जन्म से मत देखिए, केसरी सिंह बारड़ जी का जन्म तो शाहपुरा में हुआ, लेकिन कोटा में क्रांति की अगर शुरुआत क्रांतिकारियों को एकत्रित करना है तो केसरी सिंह बारड़, कोटा में केसरी सिंह बारड़ है, केसरी सिंह बारड़ साहब है। अजमेर में राव गोपाल सिंह खरवा साहब है, एक राजघराने से आते हैं राव गोपाल सिंह खरवा साहब, मजेदार कहानी है, आर्य सभा के सदस्य भी थे, भाग लेने के लिए कलकत्ता भी गए थे, ठीक है ना। और आपके जयपुर में आते हैं अर्जुन लाल सेठी जी, अर्जुन लाल सेठी जी के स्कूल में पढ़े हैं प्रताप सिंह बारड़ साहब। ये 3 बड़े राजस्थान के शुरुआती क्रांतिकारी माने जाते हैं, ठीक है ना, 3 बड़े जो है वो क्रांतिकारी माने जाते हैं। तो केसरी सिंह बारड़ जी कोटा, फर्स्ट का ए, फर्स्ट का ए, प्रताप सिंह जी बारड़ साहब शाहपुरा, सेकंड का डी, ठीक है ना। लोटू जी निटालवाल सीकर से, और अर्जुन लाल सेठी जी जयपुर से, तो सी इज राइट आंसर, ठीक है ना, सी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, आगरा कैद से डूंगर जी को कारागार मुक्त कराने वाले क्रांतिकारी कौन थे? ये जो है आप बताओ, पढ़ लो इसको ध्यान से, जिनका राजस्थान बोर्ड की किताबों में नाम दे रखा है। ये चारों के नाम भी याद कर लेना, हो सकता है कभी आ जाए। डूंग जी के साथ जवाहर जी तो है ही है,
फिर एक आपके लोटिया जाट, करना, भील, सांखू, लुहार, ये सब गए थे डुंगजी को छुड़ाने के लिए। डुंगजी के मित्र है, मान लो आपके मित्र आपको जेल में डाल दिया, अरे यार जवाहर जी कहाँ है, आ गए जवाहर जी बोले अरे यार लोटिया कहाँ है, लोटिया लोटिया जाट को बुलाओ, अरे यार कन्ना भील किधर है, कन्ना भील को उठाओ। ये चारों अच्छे दोस्त होंगे इसलिए एक दूसरे की कुर्बान। अब कौन आपको और मुझे जेल में डाल दे, कौन छुड़ाने के लिए आएगा बताओ आप, कोई नहीं आएगा। अब वाकई ये तो अपने क्या है कि बालू नहीं भी था, बालू नहीं भी था, बालू नहीं को भी नहीं भूलना चाहिए, उनके भी मानने, उनके भी जानने वाले लोग आ गए, बालू नहीं को भी। बताओ आप, मतलब ये चारों 500 इंसान जिंदा थे ना, आज अपने जीवन में अपने दोस्तों का नाम हम नहीं भूलते क्योंकि रियल लाइफ में अब इनका नाम किताबों में चढ़ गया है, किताबों में चढ़ गया तो रियल नहीं लगते, एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। लेकिन ये हुई तो घटना रियल होगी ना। आज अगर आपके जीवन में जिसने भी आपको धोखा दिया, आपको मारा, आपको पीटा या आपने किसी को पीटा है, आप चार दोस्त किसी जगह पार्टी कर आए हो, किसी जगह गए हो मस्त, उनका नाम नहीं भूल सकते। कईयों के घर के बाहर जो है बल्ब चोरी करके भाग गए हो कईयों का जो है बाइक से नीचे चार दोस्त मिलकर पेट्रोल निकाल के भाग गए हो। हाँ, तो आपने बर्थडे में किसी की शरारत की है, आप नहीं भूल सकते। इसी तरह आप सोचिए कि डूंगर जी को जो है आगरा जेल से निकालने के लिए ये 4-5 लोग गए होंगे, जवाहर जी, लोटिया जाट, करना भील, सांकू लुहार, बालू नहीं, सोचिए आप। हाँ, डी डी इज राइट आंसर। ठीक है, इन सबका नाम आरबीएससी में दे रखा है इसलिए ये सवाल बनाया है। ठीक है ना, चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। क्रांतिकारी लोठुर जी निठारवाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब हर एक क्रांतिकारी से क्या क्या सवाल बन सकते हैं, ठीक है ना, पढ़ो आराम से, पढ़ो इसको, पढ़ो पढ़ो आराम से, जल्दबाजी नहीं अपने। आरएस मेंस में भी अगर लोठू जी निठारवाल के बारे में 2 नंबर का सवाल आए तो इतना जरूर लिख कर आए। समझ में आया कि नहीं आया? ये चैप्टर मेंस के लिए भी पूरा हो रहा है भाई। डूंगर जी जवाहर जी के बारे में अभी क्वेश्चन में हमने इतना तैयार कर लिया कि कभी डूंगर जी जवाहर जी के बारे में मेंस में भी 2-4 लाइन आपको लिखनी पड़े तो आप लिख सकते हो कि क्या है डूंगर जी जवाहर जी कौन थे। लोटू जी निठारवाल जी का संबंध जो है वो भी, इनके बारे में भी ये सभी कथन सही है। पढ़ो एक बार, सभी एक बार वापस पढ़ लो, ये भूलना नहीं अपने को लोटू जी निठारवाल जी के बारे में भी। रिंगस तो सीकर में है ना, रिंगस सीकर में है, रिंगस पर रेलवे स्टेशन भी है, रिंगस पर ट्रेन भी रुकती है गई है ना। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पतीक जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य नहीं है, कौन सा गलत नहीं है, बताओ जरा, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, पढ़ो आराम से, फिर मैं ऑप्शन दूंगा, बोल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12, किया, पढ़ा, उत्तर दो। कौन सा असत्य नहीं है, मतलब कौन सा सही है, कौन सा सत्य है। ये ऐसे इसलिए रखे क्योंकि कई में जो है ये आए थे ऐसे सवाल। हाँ, कौन से असत्य नहीं कौन से सत्य है, मैं सीधा सीधा तो अपन क्या सर दिमाग का दही कर रहे हो यार। हाँ? ये एक्चुअल में ये 3-4 एग्जाम में ये ऐसे कथन बना दिए ना, कौन से असत्य नहीं है, कौन से सत्य नहीं है, कौन गलत नहीं है उसकी जगह कौन से सत्य नहीं है। अब दिमाग को कंफ्यूज करना है, वही हिला डाला, समझ लो दिमाग को। तो वही बुलंदशहर गुटवाली यूपी में ही है, कर्म भूमि राजस्थान में रही है, विजय सिंह पति राजस्थान कृषक सेवा संघ के संस्थापक रहे, कोई लेना देना ही नहीं है। अजमेर में सशस्त्र क्रांति कराने में महत्वपूर्ण भूमिका रही, बिल्कुल अजमेर में इनमें क्रांतिकारी, अजमेर में सशस्त्र क्रांति में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका।
तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, बहुत सारी चीजें अजमेर में। बिजोलिया में तो योगदान है ही, लेकिन अजमेर में, ठीक है ना, बिजोलिया में किसानों के समय ऊपरमल पंच बोर्ड की स्थापना की, हरियाली अमावस्या को वगैरह को मन्ना पटेल को अध्यक्ष बना दिया। बहुत सारी बातें आप जानते भी है ना, उसका उल्लेख नहीं करेंगे यहाँ पर 1, 3 और 4। विजय सिंह पथिक, पथिक साहब को जब गिरफ्तार कर लिया था, बहुत टाइम तक जो है इन्होंने अपना नाम बदल दिया था। चित्तौड़गढ़ में एक जगह थी, वहां रहने लग गए थे। पहले इनका क्या नाम था, विजय सिंह पथिक जी का पहले क्या नाम था? हाँ, भूप सिंह जी गुर्जर साहब, भूप सिंह जी गुर्जर साहब थे ये। यूपी में इनका जन्म हुआ है, बुलंदशहर में। भूप सिंह जी गुर्जर साहब को जब बिजोलिया आने का इनविटेशन मिला, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हो गई थी। राजस्थान संघ सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई। उससे पहले ये आए बिजोलिया और किसानों की समस्या देखी। अभी बहुत बड़े व्यक्ति थे, तो उन्होंने इस आंदोलन को कहा कि इस आंदोलन को, बिजोलिया किसान आंदोलन को नेशनल लेवल पर ले जाया जाए। भाई नेशनल लेवल का मतलब यह है कि देश विदेश में जाने, अखबारों में आए कि बिजोलिया में क्या हो रहा है, 1897 से बिजोलिया में क्या हो रहा है। तो उस समय इनके एक दोस्त थे, इनके दोस्त का नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी, जिनका एक कानपुर से न्यूज़पेपर निकलता था, प्रताप। तो इनके दोस्त थे, तो इन्होंने है ना बकायदा चांदी के सिक्के भेजे थे उस समय फीस के रूप में गणेश शंकर विद्यार्थी जी, क्योंकि मैं चांदी के सिक्के भेज रहा हूँ, आप जो है अपना जो प्रताप न्यूज़पेपर आता है उसमें बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में जो है आप वर्णन करिए। तो उसका पहली बार वर्णन हुआ, तो उसके बाद में जो है ये जो है वो ये जो है फिर बहुत बड़े लेवल पर, फिर उसके बाद में तो बहुत सारे जो है न्यूज़पेपर में आना शुरू हो गया था। बहुत सारे न्यूज़पेपर में इनका उल्लेख हुआ। बिजोलिया किसान आंदोलन से पथिक साहब हटे, फिर और जगह दूसरी जगह है वगैरह है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई है। 3-4 लोग हैं, विजय सिंह पथिक साहब है, केसी सिंह बारठ साहब है ना, अर्जुन लाल सेठी जी है, कई सारे लोग जो है उन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की है। इन्हीं में से कुछ लोग थे जिन्होंने राजपूताना मध्य राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना हुई है अपने जो मारवाड़ पुस्तकालय चांदनी चौक में, वहां की गई है, जिसका पहला अधिवेशन भी वही हुआ। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे और उन्होंने जो किए है ना, बहुत सारी बातें हैं। एक बार इसको हो जाने तो फिर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये इनके बारे में थोड़ा ध्यान में रखना है। तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान जैसी चीजें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। विजय सिंह पथिक जी के बारे में मैंने आरबीएससी के इस चैप्टर का मैंने नोट्स भी बनाए हैं, मैंने बकायदा पढ़ाए भी है, ठीक है ना। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919। मेरी माँ को रोने दो, मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता। उपयुक्त कथन किस स्वतंत्रता सेनानी का? बहुत भाई, आप और मेरे जितने यंग आदमी थे, हम तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने हिस्ट्री बनाई है, उन्होंने जो है हिस्ट्री बनाई थी। बताओ जरा। बताओ जरा, बिल्कुल। प्रताप सिंह जी बारठ साहब, प्रताप सिंह जी बारठ साहब का नाम पता है आपको? प्रताप सिंह जी बारठ साहब केसरी सिंह जी बारठ साहब के पुत्र प्रताप सिंह जी बारठ, और जवाहर सिंह जी बारठ साहब के भतीजे जोरावर सिंह जी बारठ साहब इनके काका थे। केसी सिंह बारठ साहब और जोरावर सिंह जी बारठ साहब दोनों भाई है। केसी सिंह बारठ जी के पुत्र है प्रताप सिंह जी बारठ। शाहपुरा भाई ठिकाने से आता, पूरा परिवार ही जुड़ा हुआ था क्रांतिकारियों में। और केसी सिंह जी बारठ साहब ने, इन्होंने कहा, केसी सिंह बारठ साहब ने कहा प्रताप जी को कि भाई अब जयपुर में जाके पढ़ाई करो। तो ये जयपुर में अर्जुन लाल सेठी जी का स्कूल है, चलता था। अर्जुन लाल सेठी जी का पहले जो स्कूल था, जैन शिक्षा सुधार समिति, वो एक्चुअल में पहले अजमेर में था। फिर उसके बाद में उसको वर्धमान जैन स्कूल के नाम पर जो है उसको फिर जयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था। अर्जुन लाल सेठी जी ने वो स्कूल चलाया था। उसमें विष्णु दत्त जो थे, उनके बड़े जो है वो टीचर हुआ करते थे। वहां पर बहुत सारे और विद्यार्थी आते थे। उसमें प्रताप सिंह जी बारठ साहब थे। प्रताप सिंह जी बारठ साहब को जब
मैं नहीं, ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आगे सवाल आ जाएंगे। तो बरेली जेल में इनको जब रखा गया था, प्रताप सिंह जी बारट साहब एक्चुअल में एक, मैं पूरा नाम उसका, क्रिक रॉकफील्ड नाम का एक व्यक्ति था जो भारतीय गृह सचिव जो था उनके सदस्य था। उसकी हत्या का जो है इन्होंने वो बम फेंकने की प्लान बनाई थी, उसमें पकड़े गए थे। फिर उनको जो है बरेली जेल में रख दिया गया था। वहाँ क्लीवलैंड मिले थे, क्लीवलैंड ने उनको बहुत ही प्रताप सिंह जी बारट साहब पर यातना की थी, उनको परेशान किया था। प्रताप सिंह जी बारट साहब को कहा था कि भाई आपके साथ में कौन कौन मिले हुए, उनका सबका नाम बता दो, अगर नाम बता दो तो मैं आपको छोड़ दूंगा, जो है ना, तुम क्यों जो है आप जो है क्यों जो है मतलब अपनी माँ को रोने के लिए मजबूर कर रहे हो, आपकी माँ आपके लिए रोती होगी, आपको याद करती होगी, सब कुछ करती होगी। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं मेरी माँ को रोने दो और मैं सैकड़ों माताओं की रोने का कारण नहीं बन सकता हूँ, है ना, कि आप लोग जो है देश को गुलाम करके रखे हो। और आप, मैं अपने जो मित्र वगैरह हैं उनके कौन कौन शामिल थे उनका नाम नहीं बता सकता हूँ, है ना। तो प्रताप सिंह जी बारट साहब जो है ये इनका कथन था, ठीक है ना, इनका कथन था। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, विजय सिंह पथिक द्वारा किन समाचार पत्रों द्वारा राजस्थान में जन जागृति फैलाने का काम किया गया था? क्वेश्चन नंबर 14, बताइए जरा इसका उत्तर। सबसे पहले आरबीएसई बोर्ड की 9th और 10th की किताब पढ़नी चाहिए, और मैंने यहाँ स्पेशल क्लास में पढ़ाई भी है। अगर आप देखोगे ना, ये जो चैप्टर है ये मैंने सारे पढ़ा रखे हैं, बहुत डिटेल में पढ़ा है। अगर किसी को ये आरबीएसई बोर्ड की किताब यहाँ पर भी पढ़नी है तो मुझे फॉलो कर लेना उसमें, और उसमें स्पेशल क्लासेज में फ्री पढ़ी हुई है, राजस्थान के क्रांतिकारी, उसका अगला चैप्टर भी है, बहुत डिटेल में पढ़ा है। टेस्ट में तो मैं इतना डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ, वहां तो मैंने पता नहीं क्या क्या चीजें बता रखी है, बहुत सारी चीजें बताई हुई है हर एक क्रांतिकारियों के बारे में, ठीक है ना। बिल्कुल, देखो राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, भाई इनकी स्थापना न्यूज़पेपर की कब हुई, क्या हुई, कहां से निकलता था, क्या है, वर्धा वर्धा अजमेर कब ट्रांसफर हुए, वो सारा उन क्लासेस में लिखवाए हुआ, नोट्स में लिखवाए हुआ। नोट्स मैंने टेलीग्राम पर शेयर भी कर दिए जो राजस्थान बोर्ड की किताब के बनाए हुए इस क्लास 9th के, उसमें बहुत ज्यादा वैल्यूडेशन करके और सवाल भी उससे आ रहे हैं आपके, तो आप उस नोट्स को भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ये राजपूताना गजट जो है ये मौलवी मुराद अली का था, अजमेर से निकलता था, है ना, राजपूताना गजट मौलवी मुराद अली का था। तो ये इसका जो है केसी सिंह वाराणसी से कोई लेना देना नहीं, 1, 2 और 4, बी इज राइट आंसर, ठीक है ना, बी इज राइट आंसर, ठीक है ना। ये अन अकेडमी ऐप पर आप फॉलो करना सुरेश पुरोहित, और उसमें आपको स्पेशल क्लास में मिलेगी आपको, ठीक है ना, क्लासेस मिलेगी। चलिए फ्री में आप देख सकते हो, उसके लिए कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15, अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा? यह कथन जयपुर की किस महाराजा द्वारा प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश पर अर्जुन लाल सेठी द्वारा प्रति उत्तर में दिया गया था? बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 15, अर्जुन लाल सेठी जी जैन परिवार में जन्मे, जयपुर में। अर्जुन लाल सेठी जी। फिर चौमू, चौमू पता है आपको, जयपुर के पास में चौमू के एक ठाकुर थे देवी सिंह जी, अर्जुन लाल सेठी जी पढ़े लिखे थे, तो चौमू के ठाकुर देवी सिंह जी ने इनको सबसे पहले जॉब ऑफर किया था, आओ जॉब करो। कुछ टाइम इन्होंने वहां जॉब भी किया देवी सिंह जी के यहाँ, लेकिन इनका मन नहीं लगता था, शिक्षक के रूप में भी काम किया था। उनका मन था कि भाई मैं जो हूँ का क्या कहेंगे, मैं जो हूँ क्रांतिकारी के रूप में काम करो। तो यहाँ माधो सिंह जी दीप्ति थे, जोधपुर के, जयपुर के महाराजा, उन्होंने कहा अर्जुन लाल सेठी जी को आओ और मेरे जयपुर में आप प्रधानमंत्री बन जाइए। तो उन्होंने एक कथन कहा था माधो सिंह जी से कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो भारत से अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। इन्होंने बहुत सारे काम किए थे, वर्धमान जैन पाठशाला वगैरह जो है, फिर इनकी महेंद्र पराजय, पार्श्व यज्ञ, स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति जैसी कई किताबें भी लिखी थी अर्जुन लाल सेठी जी ने। अर्जुन लाल सेठी जी का नाम तो कई जगह आता है, इनका नाम जो है अर्जुन लाल सेठी जी वो व्यक्ति है जिनको मद्रास के वेल्लूर जेल में रखा गया। इतने बड़े व्यक्ति तो कि इनको के साउथ भेजोगे, ये अगर जो है ये कि ये जो है कि भाई ये यहाँ रहे राजस्थान में तो ये कोई ना कोई नया बगाड़ा करेंगे। इनको वेल्लूर जेल में रखा गया था, वेल्लूर मद्रास बहुत दूर है वेल्लूर जेल, है ना। तो हालांकि 1920 में जब क्रांतिकारियों को रिहा कर दिया गया था, आदेश आए थे, तो इनको भी रिहा कर दिया था। और भी बहुत सारी बातें अर्जुन लाल सेठी जी की जो है मैंने क्लासेस में पढ़ा रखी है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो है स्वयं माधो सिंह जी।
चलो क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान की क्रांतिकारी अर्जुनलाल सेठी जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। करो विचार। आरबीएससी बोर्ड की किताब के अनुसार। नमस्कार। देखो इसको पढ़ो, फिर मैं ऑप्शन दूंगा, आराम से पढ़ो। नमस्कार नमस्कार। इसका आंसर क्या है? सी। ठीक है ना। 1915 में इसकी स्थापना नहीं की थी। हाँ बिल्कुल, 1915 में इसकी स्थापना नहीं की थी। जन्म हुई जयपुर में रहकर बीनो ने वर्धमान और प्रशिक्षण केंद्र था। बिल्कुल प्रशिक्षण 2 और 3। ठीक है ना। पहला कथन है जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना की थी, लेकिन 1915 में नहीं की थी। 1915 में नहीं की थी। कौन सी डेट है? आरबीएससी में दे रखी है, देख लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्रांतिकारी श्री अर्जुनलाल सेठी द्वारा रचित पुस्तक कौन सी नहीं है? ये इसलिए मैं डिस्कशन करवाने से बचता हूँ। क्या डिस्कशन करवाते जाते फिर ये सारी चीजें पहले ही खत्म हो जाती है ना। लड़कों को लगता है कि सर आप थोड़ा डिटेल में आंसर बता दो। मेरे ये साथ ये दिक्कत होती है कि डिटेल में पहले बताने के लिए जाता हो तो पीछे वाले सारे प्रश्न जो है उसका कोई मतलब नहीं निकलता है ना। और ना बताऊं तो अपने आप को रोक ही नहीं पाता कि कुछ ना कुछ तो बताया जाए। हर एक के बारे में कुछ सुना हुआ आपके काम आ जाएगा एग्जाम में। सुनी हुई चीजें कहाँ की कब काम आ जाती है एग्जाम में पता ही नहीं लगता है। एग्जाम तभी निकलता है। ये डी। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल। अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी भावना प्रकट करने के लिए चेतावनी ना चुंगटिया किसके द्वारा लिखा गया था? एकदम सिंपल सा सवाल, एकदम सिंपल सा सवाल। कितने सोटे थे इसमें? बताओ कितने सोटे थे? मैंने बताया था। और कौन से मेवाड़ के महाराणा के विरुद्ध में लिखा था? 13 सोटे। पता है कौन कौन से थे? मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, मतलब टेलीग्राम में भेजूंगा। 13 सोटे जो लिखे गए थे। पढ़ना उसको, एकदम खतरनाक तरीके के लिखे हुए हैं। ये तो बहुत पुराना, बहुत इजी क्वेश्चन है केसी सिंह बारट जी का। हम्म कभी ये मुझे लगता है बॉलीवुड वालों को अगर मूवी बनानी हो ना तो यार केसरी सिंह बारट जी, ये जो शाहपुरा का बारट परिवार है, इतना बड़ा परिवार तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में भी है। कभी मैं इस परिवार के बारे में अगर मैं आप कहो तो मैं डिटेल में कभी एक यूट्यूब पर एक सीरीज चलाते हैं क्रांतिकारियों की। मुझे इच्छा है क्रांतिकारी राजस्थान के क्रांतिकारियों को, भाई भारत के क्रांति जब जैसे स्पेक्ट्रम भी पढ़ते हैं ना तो इसमें राजस्थान के क्रांतिकारियों का जिक्र नहीं होता है। इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए हैं, है ना। आप राजस्थान के एक क्रांतिकारियों का जो है इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री में नाम नहीं आता, ना एनसीईआरटी में आता है, ना स्पेक्ट्रम जैसी बड़ी बड़ी किताबों में आता है ना। वो होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि राजस्थान में केवल मध्यकाल में राजा महाराजा या प्राचीन काल में केवल राजा महाराजा नहीं हुए, आधुनिक काल में बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी भी हुए हैं। अगर आपको मिडियावल हिस्ट्री में आपको राणा सांगा जैसे व्यक्ति दिखाई देते हैं तो आपको यहाँ पर केसरी सिंह बारट जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में भी उनका पूरा बारट परिवार दिखाई देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आना? तो भाई भारत परिवार पर मूवी बननी चाहिए। भारत परिवार को तो मुझे लगता है लोगों के जुबान पर होना चाहिए। हाँ, मतलब आप देखिए ना पूरा परिवार उसमें लगा हुआ है। कभी अपन यूट्यूब पर जो है एक सीरीज चलाएंगे जिसमें बहुत यूं मतलब उनके बारे में किताबों जितनी नॉलेज नहीं, मतलब बहुत डिटेल में ज्ञान वाला नॉलेज जो उसको डिस्कस करेंगे, बहुत जरूरी है। जरूरी है ये जाने, ये आपके जहन में चीजें होनी चाहिए, है ना। केसरी सिंह जी बारट। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान के क्रांतिकारी केसरी सिंह जी बारट, ये बारट अच्छा है ना, उनके पीछे भारत लग गया तो अच्छी बात है। भारत के ही थे वो। केसरी सिंह जी बारट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पढ़ो पढ़ो इसको आराम से, और इसका पढ़ो पहले आराम से। हाँ, अब इनके दामाद जी का नाम यही लिखा हुआ है।
राधा ने कहा इनके दामाद भी थे, इनके दामाद जी का नाम भी यही लिखा हुआ इसलिए। हाँ, लो ऑप्शन लो, ये लो ऑप्शन। बिल्कुल। देखो, ये रहे इनके दामाद, ईश्वरदान जी आसिया। ईश्वरदान जी आसिया को अमित चंद जी, अमित चंद जी ये दिल्ली में थे, होर्डिंग पर बम फेंकने में भी अमित चंद जी का बहुत बड़ा योगदान था। ये विष्णुदत्त जी ने, विष्णुदत्त जी कौन थे? जो वर्धमान जैन पाठशाला थी जयपुर में, अर्जुन लाल सेठी जी ने जिसकी स्थापना की थी, उसके टीचर थे, क्रांतिकारी टीचर थे। तो उसमें दो ग्रुप बांटे। एक ग्रुप को तो कहा कि भाई आरा में डकैती डालने जाना है, क्रांतिकारी को पैसे की जरूरत थी, तो आरा में डकैती डालनी थी, वहां एक ग्रुप भेज दिया गया। एक ग्रुप को यहाँ भेजा था दिल्ली में, अमीर चंद जी के पास में। आरा में एक जैन साधु को लूटा भी था आरा में, जिसको आरा निमेज हत्याकांड भी कहते हैं। उसको मारा, उससे धनवन लूटा, लेकिन पैसा मिल नहीं पाया। तो एक ग्रुप तो वहां गया था, एक ग्रुप जो है वो दिल्ली गया था। दिल्ली गया, उसमें ईश्वरदान जी आशिया साहब थे, प्रताप सिंह जी बारठ साहब थे, है ना। हडिंग पर बम फेंकने वेपने में जो है तो इनका नाम आता है। ये दिल्ली गए थे, अमित सिंह जी ने प्लानिंग की थी, ठीक है ना। जन्मभूमि कोटा नहीं थी, जन्मभूमि शाहपुरा थी। जन्मभूमि शाहपुरा थी और कर्म भूमि कोटा थी, इसको उल्टा लिख लिया गया है। तो पहला गलत था, बाकी तीनों सही है, 2, 3 और 4 सही है, ठीक है ना। ये वीर भारत सभा की स्थापना की, महाराणा फतेह सिंह को सेतावन ने चुंटिया लिखा था, और ईश्वरदान आसिया जी को अमीर चंद की सेवा में क्रांति कराई। ये 2, 3, 4 सही, एक गलत है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्ट में राजपूताना में विप्लव फैलाने हेतु 2 क्रांतिकारियों को प्रमुख रूप से जिम्मेदार माना था। आरबीएससी की किताब से सवाल है, बताओ जरा। बताओ जरा इसका उत्तर बताओ। आरबीएससी ने एक किताब में कि भाई 2 व्यक्ति जो है वो राजपूताना राजस्थान में विप्लव फैला रहे हैं, दोनों एक ही परिवार से आते हैं। बताओ आप, क्या दबंगई रही होगी उनकी, क्या एकदम। हाँ, बिल्कुल, केसरी सिंह जी और प्रताप सिंह जी। जोरावर सिंह जी के बारे में भी उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। जोरावर जोरावर सिंह जी के बारे में इसलिए क्योंकि जोरावर जी सवाल आ जाएगा, वो आसान आड़ा वगैरह जोधपुर वाला का बाद में बताएंगे, ठीक है ना। हाँ, पढ़ा रखिए ये, ठीक है। केसरी सिंह जी बारठ सिंह जी और प्रताप सिंह जी बारठ जी का दोनों का नाम था। राजस्थान के क्रांतिकारी प्रताप सिंह जी बारठ के संबंध में निम्नलिखित सत्य कथनों को अलग कीजिए, मतलब सत्य कथनों की पहचान करें, ठीक है ना। करो पहचान, पढ़ो आराम से पढ़ो, फिर पहचान करो, तब ऑप्शन दूंगा। पढ़ा। हाँ, 2 साल पुराने वीडियो वही है। हाँ, वो बुक तो वही है, 2 साल पहले आ गई थी, 2 साल पुराने है कि नहीं, उससे क्या लेना देना है। हिस्ट्री तो हिस्ट्री है। आरबीएससी की किताबें पढ़ाई है, और तो 2 साल पहले पढ़ा दी थी। हाँ? बिल्कुल, प्रताप सिंह जी बारठ को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया था, बिल्कुल। 6 वर्ष के कारण में 100 वर्ष ये गलत है। लखनऊ के अंदर, लखनऊ बरेली था, लखनऊ में नहीं, है ना, ये दोनों गलत है, ठीक है ना। और 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह जी शहीद हो गए थे, बिल्कुल सही, 1 और 4। बाकी आपने पढ़ा होगा उसमें आरबीएससी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। किस क्रांतिकारी की प्रेरणा से प्रताप सिंह जी बारठ जो है वो कम उम्र में ही देश को स्वतंत्रता कराने के कार्य में जुट गए थे? उनको प्रेरणा कहां से मिली थी? आरबीएससी की बुक, बोर्ड की किताब पढ़ी होगी आपने। प्रताप सिंह जी बारठ साहब को प्रेरणा अगर कहीं से मिली है, हम्म, जिन्होंने पढ़ी है ना, वो तो सही दे रहे उत्तर। जिन्होंने नहीं पढ़ी है ना,
रास बिहारी बोस जी को तो केसरी सिंह बारट साहब से मिली थी। रास बिहारी बोस साहब से प्रेरणा दो लोगों को मिली है। रास बिहारी बोस साहब से दो लोग प्रेरित हुई है, एक तो राव गोपाल सिंह खरवा, तीन लोग हुए, राव गोपाल सिंह खरवा साहब, अर्जुन लाल सेठी साहब और केसरी सिंह बारट साहब। राव गोपाल सिंह खरवा साहब अजमेर से आते हैं, खरवाटी ज्ञानी से। अर्जुन लाल सेठी साहब जयपुर के जैन परिवार से। केसरी सिंह बारट साहब शाहपुरा से आते हैं, लेकिन उनका जो कर्म भूमि रही थी वो कोटा में रही थी। कोटा में सशस्त्र क्रांति की शुरुआत करने वाले जनक। इन तीनों को प्रेरणा मिली थी वो रास बिहारी बोस से मिली थी। और जो प्रताप सिंह जी बारट साहब है, इनको प्रेरणा मिली थी मास्टर अमीर चंद से। मास्टर अमीर चंद वही है जो दिल्ली में है, बम फेंकवाने में, चांदनी चौक में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को राजस्थान के जतिन दास के नाम से जाना जाता है? जतिन दास। नागौर के पिलवा के रहने वाले, पिलवा के। नागौर में पिलवा सुना हुआ है? हाँ, एक वीडियो बना देंगे उसमें ईओआरओ के लिए। बाल मुकुंद मिश्रा साहब का नाम सुना है? हाँ, वापस रखते हैं, अभी वापस रखते हैं। बाल मुकुंद मिश्रा साहब भूख हड़ताल की थी जोधपुर में। खद्दर भंडार, ये गांधीवादी नेता थे, बाल मुकुंद मिश्रा साहब। खद्दर भंडार की स्थापना की थी, चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना जोधपुर में। जैसे जमनालाल बजाज साहब ने जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की है, ऐसे राजस्थान के जतिन दास जिनको बाल मुकुंद मिश्रा साहब कहते हैं, पीलवा से आते, नागौर से। मारवाड़ जो प्रजामंडल आंदोलन था उसमें जयनारायण व्यास साहब के साथ में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इनकी दुकान जो थी उस पर जो है क्रांतिकारी आकर बैठते थे, बातचीत करते थे, उनको ये सपोर्ट भी करते थे, तो इस काम में जुट गए। लेकिन गांधीवादी नेता थे, खादी पहनते थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेल में डाल दिया गया था। जो वहां पे जो अंदर जो कैदी थे उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, इसके कारण इन्होंने भूख हड़ताल की थी। और जैसे भगत सिंह जी के साथ में जतिन दास जी ने की थी और वो शहीद हो गए थे, उसी तरीके से बाल मुकुंद मिश्रा साहब जब जेल में थे तो उनकी हालत बहुत खराब हो गई, बहुत लंबे समय तक भूखे रहे। फिर उनको लू भी लग गई थी, उसी कंडीशन में, इतनी गर्मी थी। तो फिर जोधपुर में उनको एडमिट करवाया गया था, उनकी डेथ हो गई थी हॉस्पिटल में, है ना। तो जतिन दास बाल मुकुंद मिश्रा साहब, नागौर के गांधी भी कहते हैं। नागौर के गांधी बाल मुकुंद मिश्रा साहब को कहा जाता है। जैसे चिड़ावा के गांधी किसको कहते हैं? बताओ जरा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 24, 1 तारीख को। अरे यार, ये वापिस बताओ जरा। हाँ, प्यारेलाल जी का, बिल्कुल। ये मैंने बता दिया, बाल मुकुंद मिश्रा साहब। देखो, अब किसी को कंफ्यूज हो सकता है, सागरमल गोपा। सागरमल गोपा जी की तो उनको जलाया गया था, इनको जलाया गया था। जेल में डेथ तो भूख हड़ताल के कारण तो बाल मुकुंद मिश्रा साहब की हुई है ना। अब सागरमल गोपा जी के बारे में और नहीं बता रहा हूं क्योंकि अगला सवाल हो सकता है। चलिए, राजस्थान के क्रांतिकारी और उनसे जुड़े हुए संगठनों का मिलान करिए, करो मिलान। अच्छा सवाल है, आरबीएससी से निकाला गया, आ सकता है आराम से। हाँ, बिल्कुल। विद्यार्थी, पूरा नाम था विद्यार्थी भवन झुंझुनू, है ना, ऐसा नाम आता है, विद्यार्थी भवन झुंझुनू। तो विद्यार्थी भवन झुंझुनू जो है वो हरलाल जी। तो बिल्कुल, खद्दर भंडार जो है वो बाल मुकुंद मिश्रा, पहले का ए। विद्यार्थी भवन झुंझुनू हरलाल सिंह जी। जैन प्रचारक, जैन शिक्षा प्रचारक समिति अर्जुन लाल सेठी जी। और वीर भारत सभा विजय सिंह प्रतीक जी। ठीक है ना, ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, ए इज राइट। अगला सवाल आराम से पढ़ो, बहुत बहुत सिंपल सा सवाल है, टफ सवाल नहीं है एकदम।
अमरचंद भाटिया जी का संबंध राजस्थान में कहां से है, बता सकता है कोई? भामाशाह, बिल्कुल भामाशाह थे, क्रांतिकारियों को पैसे दिए थे, बीकानेर के भामाशाह थे, ग्वालियर में दुकान भी थी, क्रांतिकारियों को पैसे दिए थे। तो अंग्रेजों को पता लगा कि भाई क्रांतिकारियों को पैसे दिए, उससे क्रांतिकारी बंदूक गोला वालू बारूद खरीद रहे हैं, तो इनको फांसी दे दी गई थी अमरचंद भाटिया जी को। मैं एक दिन मगर राम जी के बारे में पढ़ रहा था, ये अपने ये जागती ज्योत आती है ना, जागती जागती ज्योत पत्रिका आती है, उसमें वो मारवाड़ी में लिखी आती है, उसमें आपके बीकानेर के ही है, मगर राम जी के बारे में। उनका भी क्या संघर्ष रहा था भाई साहब। मैं पढ़ पढ़ के जो है, जैसे एक तो रघुवर दयाल गोयल जी को जो है राजस्थान के इतिहास में इतनी जगह नहीं मिली, बीकानेर के आते हैं। रघुवर दयाल गोयल जी की खास बात क्या थी बताया? बीकानेर के हैं रघुवर दयाल गोयल साहब। गोयल साहब जो थे वो क्या होता था कि जैसे मान लो स्वामी गोपाल दास थे, स्वामी गोपाल दास चूरू में थे, सर्वहित कारिणी सभा वाले स्वामी गोपाल दास थे। तो ये लोग क्रांतिकारी थे, ये आंदोलन करते, जैसे हनुमान सिंह जी थे, आपने नाम सुना होगा, हनुमान सिंह जी जो है आपके ये दूधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, है ना। आपके बीकानेर में कई सारे क्रांतिकारी थे, आपके इधर गंगानगर हनुमानगढ़ की तरफ क्रांतिकारी थे, राजस्थान में और भी क्रांतिकारी थे। तो रघुवर दयाल गोयल जी क्या करते थे कि क्रांतिकारियों को जब भी जेल में डाला जाता था, उन पर मुकदमा चढ़ाया जाता था। तो मुकदमा क्रांतिकारियों की तरफ से कौन लड़ेगा? कभी कोई वकील नहीं आता था, क्योंकि अंग्रेज उसको मारते थे, फिर उस वकील की हालत टाइट कर लेते थे। और ऐसे कंडीशन में रघुवर दयाल गोयल साहब जो थे, बस 14 क्वेश्चन और रहे, 40 क्वेश्चन रह गए। रघुवर दयाल गोयल साहब जो थे, हाँ बिल्कुल, वो आप बाबू जी ने कहा ना कि वो बिल्कुल सही नाम है उनका, बाबू के नाम से, बाबू जी के नाम से। तो रघुवर दयाल गोयल साहब जो है ना, वो सबका फ्री में मुकदमा लड़ते थे, क्रांतिकारियों का फ्री में। बोले अंग्रेजों तुम्हें जो मुझे जो मेरी हालत खराब करनी है मेरे परिवार की करो, लेकिन मैं क्रांतिकारियों का मुकदमा लड़ूंगा और फ्री में भी लड़ूंगा। वो रघुवर दयाल गोयल जी ने काम किया है। मगराम जी वो आदमी है राजस्थान के इतिहास में, आप बात नहीं मानोगे कि जब मगराम जी की एक्चुअल में क्या हुआ था कि मगराम जी पढ़ाई करने के लिए काशी चले गए थे। मगराम जी के जीवन का टर्निंग पॉइंट बीकानेर में जन्मे मगराम जी, और बताते भी है, मैं शायद अच्छे से नाम नहीं याद है, श्री डूंगरगढ़ है बीकानेर में, श्री डूंगरगढ़ के आसपास के है मगराम जी। मगराम जी की खास बात यह थी कि मगराम जी ने स्कूलिंग शिक्षा अपनी की, और स्कूलिंग शिक्षा करने के बाद में वो काशी चले गए थे पढ़ने के लिए। तो काशी चले गए तो वहां वो गांधी जी के भाषण से बड़े प्रभावित हो गए। अब गांधी जी के जब भाषण से प्रभावित हो गए, अब आप जैसा युवा, मेरे जैसा युवा, उस समय अंग्रेज हो हमारे ऊपर राज कर रहे हो, और बापू के अगर भाई पढ़ के नौकरी भी नहीं मिलेगी, ये तो कोई उस समय आरएस का है एग्जाम, और प्रभावित हो गए और गांधीवादी नेता की तरह वो आए। और मैं कहा जनता का जो शोषण है वगैरह, बीकानेर आए, बीकानेर में आकर जो क्रांति की शुरुआत कर दी उन्होंने। भाई क्रांति हथियार लेके नहीं, लेकिन लोगों को इकट्ठा करना। पुलिस वालों ने जो है, पुलिस और अंग्रेजों ने जो है उनके ऊपर मुकदमा शुरू कर दिया, उनके घर के ऊपर मुकदमा कर लिया, उनके कई जमीनों को ले लिया गया। उनको परेशान करो। उनकी बहन का नाम ये मगराम जी की बहन का खेतूबाई, खेतूबाई ने भाई को उनके बाद खूब सपोर्ट किया था कि यार टेंशन मत लो भाई साहब, जो है आपको जो आप आगे बढ़िए, हमारे ऊपर मुकदमा करवा। उनकी मम्मी को डराया जाता था, शाम पुलिस वाले आकर कहते कि भाई आपके बेटों को समझा दो, नहीं तो इसमें जेल में डाल देंगे। गांव में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब गांव में आप देखोगे, गांव में आकर कहते थे कि भाई अगर इसके परिवार को किसी ने बुलाया या सपोर्ट किया था, हम आपको जेल में डाल देंगे। अब मगराम जी आते थे, कहते कि मगराम जी जो है वो उनके परिवार में आकर फूट फूट कर रोए थे कि भाई मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इन क्रांतिकारियों के लिए मदद करना चाहता हूँ, लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, लोगों को जो शोषित किया जाए उनके लिए काम कर रहा हूँ, और लोग ही सपोर्ट में नहीं है। और जब उनके जमीन का मुकदमा होना, जब इनका मुकदमा हो गया, तो जमीन का मुकदमा हो गया और अंग्रेज उनको जेल में डालने के लिए आगे बढ़ गए। तो फिर मगाराम जी को थोड़े टाइम जेल में रखकर जो है, मगाराम जी को अंग्रेजों ने कहा कि आप यहाँ एंट्री नहीं करोगे। तो मगाराम जी कलकत्ता गए थे,
और कलकत्ता चले गए। वहां पर कलकत्ता में एक बहुत विद्वान महिला रही थी बीकानेर की, लक्ष्मी देवी आचार्य का नाम सुना होगा, सुना है आपने किसी ने लक्ष्मी देवी आचार्य का? बीकानेर प्रजामंडल की अध्यक्ष। तो कलकत्ता में जो है लक्ष्मी देवी आचार्य थी, वहां चले गए। अब मगाराम जी वहां गए, वहां जाकर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना बाहर हुई है। जैसे जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल जी ने की थी। अब जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल जी ने जैसलमेर में नहीं की है, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की गई है। उसी तरीके से बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना बीकानेर में नहीं की गई, कलकत्ता में की गई है। क्योंकि कौन सपोर्ट करे भाई, अंग्रेज और राजा उनके हितैषी है। अब हाँ बिल्कुल, अब जो है लक्ष्मी देवी आचार्य जी और उन्होंने मिलकर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की वहां पर। उस समय उनके घर का मुकदमा जो है इन्होंने लड़ा था बीकानेर, रघुवर दयाल गोयल जी ने। बीकानेर गए हैं तो कभी उनके परिवार को ढूंढने के लिए जाना। नागौर के हो तो तो आप जो है बाल मुकुंद बिस्सा साहब के परिवार को कभी टाइम मिले तो ढूंढते हुए जाइए, मिल के तो आइए कभी। हाँ भाई, मिल के तो आओ। अगर आप दुधवा खारा के आसपास, बीकानेर के आसपास, नागौर के हो, चूरू में अब तो हो गया, तो आप हनुमान सिंह जी के परिवार को ढूंढते हुए जाइए, लक्ष्मी देवी आचार्य जी के परिवार को ढूंढिए, पूछिए ना कौन थे, यूनिवर्सिटी में किसी प्रोफेसर को पूछिए। मगाराम जी के परिवार को आप जो है श्री डूंगरगढ़ के आसपास के हो तो ढूंढने की कोशिश करिए। आपको मजा है जिंदगी में, लगेगा कि यार जिन लोगों ने हमारे लिए, हमारे एरिया के जिन लोगों ने संघर्ष किया, यार एक बार उनके लिए वैसे भी फ्री में यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं या टाइम निकाल देते हैं, चलो ना एक बार टाइम मिलता है संडे को, दोस्त बाइक पर बैठकर आप गए और मिल के आ गए, कुछ मिले तो उनके बारे में, उनकी कहानी के बारे में लोगों को बताओ, यूट्यूब पर वीडियो बनाओ, उनके परिवार को घर का बाहर का फोटो ले लिया, उनके उनके माता जी और उनके बहनों को पूछ लिए कि हम इनके बारे में बताए तो क्या उनका जो है आपका भी वीडियो बनाए। अगर वो मना कर दे कोई दिक्कत नहीं, घर का बताइए कि वहां पड़े हुए उनका रूम बताइए उनकी परमिशन से, और कहानी लोगों तक लाइए बाहर, एकदम आनी चाहिए भाई। इतने बड़े उनको हम याद नहीं करेंगे तो कौन याद करेगा। मान लो एक व्यक्ति जो इतने अदम में साहस के साथ आगे बढ़ा। चलिए आगे, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 27। राजस्थान का वह क्रांतिकारी जो चरखा संघ के संस्थापक थे, अभी मैंने पढ़ा तो दिया हालांकि, बताओ जरा फटाफट में उत्तर बताओ। कल फिर 9 बजे अपन आने वाले हैं। हाँ, अगला चैप्टर पढ़ के आना। 27 बिल्कुल। देखो, चरखा संघ की स्थापना 2 जगह हुई है, जयपुर में जमनालाल बजाज ने की है और क्रांतिकारियों में बाल मुकुंद बिस्सा साहब ने की है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, आजादी के दीवाने नामक पुस्तक किसने लिखी है? ओहो, ये भी एक, जैसलमेर के हो तो सागरमल गोपा जी को जरूर थोड़ा ढूंढ लीजिए। हाँ, गोपा साहब, आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह जी का मुकदमा। हाँ, जैसलमेर का गुंडा गुंडा राज, एक आदमी को, एक क्रांतिकारी को जैसलमेर किले की जेल में रखकर जो है जला दिया गया तेल डालकर। मैंने उनकी पूरी कहानी बताई थी, अगर आपको याद हो। नेहरू जी ने एक व्यक्ति भी नियुक्त किया था, एक मुस्लिम व्यक्ति को नियुक्त किया था कि जाइए सागरमल गोपा जी की स्थिति कैसी है उसका निर्धारण करके आइए। मैंने क्लास में बताया था, नाम बता सकता है कोई? बहुत डिटेल में बताया था। ये वो प्रथम व्यक्ति है सागरमल गोपा जी, जिन्होंने जैसलमेर में पहली लाइब्रेरी की स्थापना की थी अपने युवाओं को पढ़ने के लिए। उस लाइब्रेरी का नाम बता सकता है कोई? नहीं, क्लास देखना जरा। सागरमल गोपा जी 3 किताबें लिखी, आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज और रघुनाथ सिंह जी का मुकदमा। ठीक है ना, तीनों किताबें इनकी है। राजस्थान के क्रांतिकारी प्रजामंडल आंदोलन के तहत हुई रास्तापाल घटना का संबंध किससे है? बताओ जरा। ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है। 1947, मैं हमेशा कहता हूं 1947 में 3 बड़ी घटनाएं हुई है राजस्थान में। 1947 में 3 बड़ी घटनाएं राजस्थान में हुई है।
एक तो धौलपुर में तसीमो हत्याकांड हुआ है, छतर सिंह जी और पंचम सिंह जी, नाम सुना है किसी ने? नीम के पेड़ के नीचे झंडा फहरा दिया था, राजा ने मरवा दिया उनको, शहीद हो गए थे छतर सिंह जी और पंचम सिंह। धौलपुर में तसीमो हत्याकांड हुआ था, तसीमो। एक रास्तापाल कांड हुआ 1947 में, नाना भाई खाट और कालीबाई शहीद होगी, एक वीरांगना, एक भील वीरांगना। और 1947 में एक और घटनाक्रम हुआ था, बता सकता है कोई? मुझे भी याद नहीं है तीसरा। बताओ जरा। हाँ, ये तो डूंगरपुर, बताओ जरा। वो पार्टीशन तो था, राजस्थान में 3 घटना हुई है, बताओ जरा। नहीं, पूना वाला नहीं, पूना वाला आपको बताते हैं अभी। अप्रैल 1946 में किस क्रांतिकारी को तेल छिड़ककर जेल में डालकर मार दिया गया था? बहुत इजी सा सवाल है। बिल्कुल, आप सब जानते हैं। अगला सवाल, जब तक मेरी जान रहेगी तब तक पाठशाला, गांव की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा, ये कथन किसका था? ये तो आप पहचान गए, डूंगरपुर के महारावल ने जब ये घोषणा कर दी थी कि स्कूल बंद कर दो, स्कूलों में तो क्या पढ़ाया जा रहा है? स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है क्रांतिकारियों के बारे में वगैरह में बारे में। तो नाना भाई खाट ने ये घोषणा की थी, ठीक है ना, नाना भाई खाट ने। पढ़ो इस सवाल को और उसका उत्तर दो, बड़ा अच्छा सवाल है, आ सकता है आरबीएससी में, अगला सवाल आरएस में आ सकता है ये। हम्म ये सवाल आ सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो दी गई थी वहां बारदोली में। बिल्कुल, याद रखना, हरलाल सिंह जी का नाम ध्यान में रखना। लाल सिंह जी के सरदार हरलाल सिंह जी, ऐसे याद करना, सरदार हरलाल सिंह जी, है ना, तो याद रहेगा आपको। अगला सवाल, कप्तान दुर्गादास चौधरी जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और अपना उत्तर दो। अच्छा सवाल है, कभी आ जाए मेंस में भी लिखने के लिए काम आ जाएगा आपके कथन। पढ़ो आराम से, आराम से पढ़ो, पढ़ लिया? ये क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में टकराएंगे। कि भाई ये गलत क्यों हो गया आपका? हाँ, आरबीएससी बोर्ड की किताब है। हाँ बिल्कुल। चलिए, कई लोग जो है बी इसको मान लेते हैं, दिक्कत यहाँ आ जाती है, सी इसको मान लेते हैं। है ना, तो धमाधम जो है गलतियां होती है। क्वेश्चन नंबर 34। तो अभी ये भी मेरी गलती है। अब ये तो यार, अब दिमाग को कसरत करवानी चाहिए। अब देखो, आप देखो आरएस का और दूसरा लास्ट टाइम क्या हुआ था, आरएस का पेपर जो है ना, वो अलग तरीके का सेटअप कर दिया। सुमेलित करने के लिए पहले सामने आते थे, अब नीचे दे दिए। लड़कों को माता बोली था भाई, ये भगवान, ये क्या है कि ये दिमागी काम। एक तो टेंशन, रात को नींद नहीं आई है, आरएस का एग्जाम देने, प्री एग्जाम देने के लिए अब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, एक को सुमेलित करना है नीचे वाले से। अब कैसे सुमेलित करें नीचे वाले, भाई आदत ही नहीं है। टेस्ट पेपर भी कोचिंग वालों की ज्वाइन की, तो वो भी आमने सामने सुमेलित करने के लिए देते हैं, ऐसे सुमेलित कर दिया। अब इन्होंने नीचे दे दिया ये और फिर नीचे एक का दो है कि दो का तीन है कि तीन का, है ना, वन का भी है। प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। तो चलो अगला सवाल।
ये अच्छा सवाल है, आ सकता है, ध्यान रखना इसको भी। हाँ 34वां। आपके ईओआरओ की जब एग्जाम आएगी ना, ईओआरओ का एग्जाम आ जाएगा, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे ना उनके आपका रिवीजन करवाऊंगा, क्विक रिवीजन। जैसे राजस्थान पॉलिटी क्विक रिवीजन नहीं करवा सकता हूँ, राजस्थान पॉलिटी की क्लास धीरे धीरे यूट्यूब पर चलने दो। ईओआरओ के एक्ट की क्लास क्विक रिवीजन कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन को लेकर करवाई जा सकती है। लेकिन जैसे ऐसी चीजें आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, कुछ ऐसे टॉपिक जो कॉमन से आपने भी घिसे पीटे खूब है, हमने भी बहुत पढ़ा रखे हैं, तो उसका क्विक रिवीजन करना होगी, एक कहानी के रूप में आपको दे दिया सारी चीजें और आपने सुन लिया हो, तो वो करेंगे, ठीक है ना। तो 34 का आंसर, बिल्कुल 34 का आंसर जो है वो आपका ए आंसर है, जानकी देवी, जानकी देवी बजाज, है ना। ठीक है, ये ध्यान रखना, किस क्रांतिकाली महिला को अध्यक्ष चुना गया था जयपुर प्रजामंडल में, जानकी देवी बजाज को। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर, राजस्थान के संपूर्ण रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? आरबीएसई बोर्ड की किताब से सवाल है, क्वेश्चन नंबर 35। संपूर्ण रियासती जनता से, मैं तो यूट्यूब पर अपना लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम का चैनल है, वहां पर ईओआरओ में आपका सेक्शन है, राजस्थान पॉलिटी वगैरह बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिए है ना। क्वेश्चन नंबर 35, ये रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला, अंजना देवी चौधरी जी। राम नारायण जी चौधरी जी का नाम सुना है? हम्म, राम नारायण सिंह जी चौधरी जी का नाम सुना है? हाँ, उनके परिवार से ही है। चलिए, राजस्थान के क्रांतिकारी सागरमल गोपा जी के बारे में आप बताइए, क्वेश्चन नंबर 36, पढ़ो आराम से। अब मैंने क्या है कि आप वो मोटी मोटी चीजें तो जानते हो, एमसीक्यूज नहीं, है तो क्लास लेते हैं, एमसीक्यूज तो कब मैं आरबीएसई बोर्ड की किताबों का ही लेता हूँ, ठीक है ना। जमनालाल बजाज के देहांत के बाद में किस महिला को गौ सेवा संघ के अध्यक्ष की कमान दी गई थी? ये भी अच्छा सवाल है, आरबीएसई में दे रखा है। पढ़ाया भी था अपन ने, पढ़ने के टाइम में। बस 3 सवाल और रहे, ये ध्यान में रखना, गौ सेवा संघ। जानकी देवी बजाज, इनका नाम याद रखना, भूदान आंदोलन में भी योगदान था इनका, है ना। लेट्स क्रैक राजस्थान। सन 1930 एवं 1932 में सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने तथा राजस्थान सेवा संघ के साथ जुड़कर बिजोलिया किसान आंदोलन में सक्रिय भाग लेने वाली महिला कौन सी थी? बताओ जरा। यहाँ पर एमसीक्यू सीरीज के अलावा आप कहोगे कि स्पेशल क्लास में पढ़ाना भी है, तो अपने पास में और 10-10 आवर्स है, अपन 5-5 घंटे की मैराथन लेके जो है कुछ पढ़ा भी सकते हैं यहाँ पर, समझ लो। मैं सोच रहा हूँ संडे को एक 5 घंटे की मैराथन ले ली जाए यहाँ पर आपकी स्पेशल क्लास की, और जो है एक छोटा सा आपका सब्जेक्ट क्विक रिवीजन में या इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक करवा दिए जाए, ठीक है ना। तो आपकी जो है चीजें काफी सारी कवर हो जाएगी, मैं सोच रहा हूँ, है ना। रमा देवी इसका आंसर है, बिल्कुल रमा देवी। 5-5 घंटे के 2 मैराथन लेकर जो है आपकी स्पेशल क्लास में भी कोई ऐसी चीजें जो कंप्लीट कर दी जाए,
तो वो कंप्लीट कर देंगे। और एक अगर आप कहोगे कि भाई आपकी कॉमन चीजें जो आपकी टफ लग रही हो तो मुझे बताना अभी 2 सवाल के बाद में, कि भाई मुझे पता लगे कि आपकी दिक्कत कहाँ आ रही है। कोई भी सब्जेक्ट किसी भी एग्जाम का आप बता देना, पढ़ा लेंगे, बस मेजोरिटी में होना चाहिए, ठीक है ना। पहले इसके 2-3 सवालों के आंसर दीजिए। शिक्षा व्यवस्था के सुचारू क्रियान्वयन के लिए अपनी पाठशाला के लिए संघर्ष करने तो राष्ट्रपाल में किसकी स्मृति में एक स्मारक बनाया गया है? अरे ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है, आप बता दोगे। क्वालिटी की बुक 1 तारीख को आ जाएगी आपके। आज सवाल इजी थे, ज्यादा नहीं। अगली बार मैं बोल देता हूँ टफ बना दे सवाल आपके लिए, है ना, थोड़े क्वेश्चन आपके लिए टफ बना देते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन पढ़ो, लास्ट क्वेश्चन और इसका उत्तर दो। बिल्कुल दिया आंसर। ये डेट उल्टी कर दी है, बाकी तो सब सही है ना। पहला तो गलत ही क्या, अलवर में तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। इसमें 1934 है, 43 नहीं है। तो ये 2 और 3 ठीक है। अब लीडर बोर्ड देख लेते हैं आप सबका। लीडर बोर्ड में जो है दिख रहा है राजीव भाई जो है, राजीव राजीव सबसे ऊपर है। उसके बाद नरेश, उसके बाद सचिन, उसके बाद पूजा, 5वें नंबर पर राहुल, 6ठे नंबर पर फिर पूजा, 7वें नंबर पर प्रीति, 8वें नंबर पर लालचंद, 9वें नंबर पर अशोका और 10वें नंबर पर मोनिका। तो ये बाकी सभी लोग जो हैं, सभी लोगों को आभार। पधारे आज, लीडर बोर्ड आपको दिख रहा होगा और बहुत अच्छी बात है। आप लोग इसी तरीके से हर एक चैप्टर पर जो है आप अपनी क्या कहते हैं कि मेहनत कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि आप जीत पकड़ करके आ रहे हो कि भाई आपके अच्छे सवाल बन रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीडीएफ यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो आप, और मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा। कल अपन रात को 9 बजे फिर मिलेंगे। और कल रात कितने लोग लाइव है अभी, लाइव कितने लोग हैं? कल रात को 9 बजे अपन जो है कल रात को 9 बजे अपन क्या करने वाले हैं, कल रात को 9 बजे अपन चैप्टर नंबर 3 करेंगे। चैप्टर नंबर 3 आरबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 जो है कल रात को 9 बजे अपन करेंगे। अब जो आप 310 लोग लाइव हैं, अब 310 लोग, अगर 310 लोग लाइव अगर आना चाहते हैं मेरे यूट्यूब क्लास पर, मैं चाहता हूं कि मान लो हर दिन 310 लोग लाइव आए यूट्यूब क्लास पर, यूट्यूब या किसी स्पेशल क्लास पर, तो आपके जीवन का वो टॉपिक, भले आप टॉपिक बता दो कि ये एक टॉपिक पढ़ाओ, तो हम लाइव आ जाएंगे 310। मैं चाहता हूं कि आप आपके रिस्पांस के लिए अब आपको पूछो, मैं कोई टॉपिक बता दो, सब्जेक्ट बता दो, सब्जेक्ट का कोई टॉपिक बता दो, एरा गहरा नथु गहरा कोई भी टॉपिक बता दो आप। यूट्यूब पे पढ़ाना हो तो यूट्यूब पर स्पेशल क्लास में, मैं स्पेशल क्लास में ये पढ़ाना पसंद करूंगा कि स्पेशल क्लास पर अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ाना चाहूं, अगर कोई मैं सब्जेक्ट पढ़ाना चाहूं जिससे आपके एग्जाम में आपको मदद मिल सके और आपको लगता है कि वो टॉपिक मेरा टफ है वगैरह है स्पेशल क्लास पर, तो मुझे बताओ। आप कमेंट करो अभी, बताओ आप जो आपको लगता है कि हाँ मुझे ये चीज पढ़नी है आपसे, या मैं यहाँ पर दिक्कत आ रही है जिससे मेरे, हाँ बताओ जरा। क्लास का टाइम तो बाद में डिसाइड करते हैं भाई, मैराथन लेनी है तो मैराथन ले लेंगे, रियली नहीं आ सकते तो एक दिन। सब्जेक्ट नहीं, टॉपिक बता दो पहले।
टॉपिक, सब्जेक्ट, राजस्थान पॉलिटी, मतलब टॉपिक का भी नाम लिखो अगर आप चाहते हो कि मैं पढ़ रहा हूँ सबके। मुख्यमंत्री वगैरह तो ये मैंने पढ़ा दिया। इकोनॉमिक सर्वे तो नया आएगा, मैं पढ़ाऊंगा आपके, फरवरी में आएगा। इकोनॉमिक सर्वे तो आएगा नया, फरवरी में आएगा, वो पढ़ाऊंगा, पुराना तो नहीं पढ़ाऊंगा। साहित्य कला इकोनॉमिक सर्वे वो नहीं आएगा। भू राजस्व अधिनियम, भू राजस्व अधिनियम तो चल रहा है ना। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम या भू राजस्व, अच्छा RS मेंस के हिसाब से भू राजस्व, अच्छा वो समझ गया मैं, अभिषेक समझ गया। राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी का संडे को अपना मैराथन है। अच्छा एक मैं आपको बता देता हूँ कि इंडियन पॉलिटी जो EORO और जो EORO जो RS की तैयारी कर रहे हैं और जो CET के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब EORO और RS के लिए पढ़ाएंगे तो बाकी तो सभी एग्जाम में हो ही जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 2 मैराथन ऑलरेडी बनवा दी है। कौन सी बनवा दी है? यूट्यूब पर एक तो इंडियन पॉलिटी में पहली जो क्लास होगी वो संविधान सभा, संविधान की विशेषताएं और संविधान संशोधन, इसका मैराथन जो है वो शनिवार को है। इसका मैराथन जो है वो यूट्यूब पर है शनिवार को। यूट्यूब पर शनिवार को सुबह 11 बजे, यूट्यूब पर शनिवार को 11 बजे है संविधान सभा और संविधान संशोधन। और ये क्लासेस भी बन गई है, PPT भी बन गई है, ठीक है ना। क्लासेस भी बन गई, PPT भी बन गई और यूट्यूब पर क्लास है, ठीक है। ये तो आपके, फिर संडे को 11 बजे क्लास है वो राजस्थान पॉलिटी की। राजस्थान पॉलिटी में पंचायती राज है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। वो मैंने नहीं पढ़ाया था 73वां राजस्थान पॉलिटी में, नहीं। राजस्थान पॉलिटी की किताब है वो। राजस्थान पॉलिटी का जो टॉपिक है जो संडे को वो है, वो करवाया मैंने, लोक नीति और विधिक अधिकार। लोक नीति और विधिक अधिकार वाला जो टॉपिक है वो आपके RS में भी है, EORO में भी है। वो टॉपिक जो है वो आपके संडे को है। शनिवार को इंडियन पॉलिटी की मैराथन है, 3 टॉपिक की, और रविवार को जो राजस्थान पॉलिटी में लोक नीति और विधिक अधिकार की है। अपनी टेस्ट तो रात को चलते रहेंगे, ठीक है ना। सैटरडे संडे तो कोई भी आ सकता है सुबह भी, एक तो ये रखा है। वो बना भी दी है PPT, वो क्लास भी शेड्यूल हो गई अपनी, ठीक है। और बाकी जो है, बाकी आप जो टॉपिक कह रहे हो वो तो सारे कॉमन टॉपिक है, वो तो मैंने पढ़ा दिए हैं सारे। साहित्य वगैरह आप कह रहे हो, आप यूट्यूब पर आकर जो टॉपिक आपको ढूंढने हैं कि राजस्थान की चित्रकला बाय सुरेश पुरोहित, तो आपको मिल जाएंगे। राजस्थान के साहित्य वगैरह ग्रंथ वगैरह है बाय सुरेश पुरोहित, मिल जाएंगे। आप कह रहे हो राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, अगर पुराने स्टूडेंट है उनको मेरे नोट भेजे, मैंने राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में मैंने कम से कम 30-40 व्यक्तित्व पढ़ाए। उसकी क्लास इसी अपने यूट्यूब, अपने अनअकैडमी ऐप पर ही है। मेरे सुरेश पुरोहित फॉलो करके फ्री क्लासेज में जाना। फ्री क्लासेज में जाओगे तो आपको वहां पर राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की आपको क्लास मिल जाएगी। ये तो वो टॉपिक आप बोल रहे हो जो मैंने पढ़ा दिए है, साहित्य ग्रंथ मैंने पढ़ा दिए है ना। आप जो भी यूट्यूब पर क्लास ढूंढने के लिए जरा टॉपिक में, उसमें पीछे मेरा नाम आप डाल दो, आपको मिल जाएगा। फ्राइडे कल है, तो कल तो अपनी एक शाम को 7 बजे EORO वाली क्लास होती है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की, यूट्यूब पर। एक तो वो होगी, और दूसरी रात को 9 बजे जो है कल आपके साथ में वही MCQ वाली सीरीज होगी, ठीक है ना। हाँ, लॉ नहीं पढ़ाया है राजस्थान में, लॉ नहीं पढ़ाया है मैंने। लॉ पढ़ाया है मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया है, लेकिन वो लॉ में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम और काश्तकारी अधिनियम नहीं पढ़ाया। अभिषेक बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो EORO वाला जो लॉ खत्म हो जाता है तो फिर वो लॉ शुरू कर देंगे अपन, ठीक है। बाकी मैंने वहां पर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न वगैरह जो है वो सारे पढ़ा दिए लॉ में, है ना। अभिषेक बिल्कुल सही है, आपने चीजें की है तो मुझे पता है, आप बिल्कुल सही है। कल के चैप्टर का, राजस्थान बोर्ड की क्लास 9 का तीसरा चैप्टर। बाकी आप डिसाइड करो, कल आप डिसाइड करो, मतलब कंक्रीट डिसाइड करो, ठीक है ना। अपन पढ़ते हैं।
इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री के राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री। राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री मैंने यहाँ पर तो पढ़ा दी है, स्पेशल क्लास में आप देखोगे तो राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दी है। दोबारा पढ़ क्या मतलब है, पढ़ के बताओ ना। एक जो चीज पढ़ा दी है वो ऑलरेडी, उसमें टाइम खपत करने से अच्छा है कि कोई नया सब्जेक्ट शुरू कर दे अपन। चित्रकला पढ़ा दी है यूट्यूब पर, क्या करेंगे अब दोबारा पढ़ के। हाँ, पूरी राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर पढ़ा दी है, राजस्थान बोर्ड की किताबों को लक्ष्य को मिलाकर पूरी राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ा दी है। यूट्यूब पर सर्च करना राजस्थान कला और संस्कृति बाय सुरेश गुरेज। महल, अलग अलग क्लास है, महल, मीनारे, दरगाह में वो आपके किले, वेशभूषा वगैरह, पगड़िया वगैरह सारे आपके पढ़ा दिए, आप देख लो जाकर उसमें। ठीक है ना, चलो फिर कल मिलते हैं, कोई नया टॉपिक बताओ तो मैं करवा ले अपन। चलिए।